एक गुमनाम सी बस्ती में राजन अकेला रहता था। ना किसी से बात करता, ना किसी के साथ, बस तन्हाई उसका साथी थी। जिंदगी की गलतियों की सजा उसे मिल चुकी थी और तनु का जाना उसके दिल पर ऐसा घाव था जो भर नहीं पाया। कभी होनहार और खुशमिजाज राजन, जो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, अब खालीपन और दर्द से घिरा हुआ था। शाम को काम से लौटकर वह खुद के लिए चाय बनाता और खिड़की के बाहर देखता हुआ पुराने लम्हों को याद करता, जब पहली बार उसने तनु को बस स्टॉप पर देखा था। सफेद सूट, गुलाबी दुपट्टा, बिना मेकअप, आंखों में सिर्फ काजल और माथे पर बिंदी, सांवली सी लेकिन दिल को छू लेने वाली। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ी और एक बरसात के दिन राजन ने अपने दिल की बात कह दी। तनु ने भी उसे अपनाया, भले ही उसने साफ किया कि वह अनाथ है और अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। राजन का प्यार तनु की सच्चाई से नहीं डगमगाया और उन्होंने शादी कर ली। भले ही राजन के माँ बाप ने उसे ठुकरा दिया। दोनों ने नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन तनु अचानक ऑफिस जाते वक्त गायब हो गई। कॉल्स बंद हो गए और पुलिस में शिकायत करने पर भी कोई नतीजा नहीं निकला। राजन ने नौकरी, घर सब छोड़ दिया और तनु की तलाश में पागल सा भटकने लगा। एक दिन उसे अनजान नंबर से कॉल आया और वह त्रिदेव नाम के तांत्रिक से मिला। त्रिदेव ने बताया कि उसने झील किनारे एक लड़की को देखा है जो खून के आंसू रो रही थी और वही तनु थी। उसने कहा कि तनु की हत्या हुई है। ऑफिस के मालिक मनदीप लाल ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। तनु ने खुद को बचाने के लिए खुद को चाकू मार लिया। फिर मैनेजर और ड्राइवर ने उसकी लाश झील किनारे फेंक दी। तनु की आत्मा अब इंसाफ चाहती थी और राजन से मिलने को तड़प रही थी। ये सुनकर राजन टूट गया। आंखों से आंसू रुकते नहीं थे। उसने बाबा से कहा कि वह तनु से मिलना चाहता है, सिर्फ एक बार उसे गले लगाना चाहता है। बाबा ने उसे झील तक चलने के लिए कहा और दोनों वहां पहुंच गए। क्रमशः